प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके वचन आग के समान है, उसी प्रकार इन वचनों को पढ़ते वक्त हमारी ज़िंदगी में बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। न्यायियों अध्याय 11। इप्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इप्ता उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इप्ता को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और इप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ता को तोब देश से ले आने को गए और इप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब इप्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने इप्ता के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इज़राइली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्ता ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, इप्ता तुझसे यों कहता है कि इज़राइल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इज़राइली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा, और उसने भी न माना, इसलिए इज़राइल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूम कर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले, और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इज़राइल ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो एशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इज़राइल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इज़राइल से लड़ा। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने सिय्योन को सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इज़राइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इज़राइली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा?
जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिपोर के पुत्र बालक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इज़राइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इज़राइल हेशबोन और उसके गांवों में और अरोएर और उसके गांवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इज़राइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने इप्तह की ये बातें न मानी, जिनको उसने खैला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे बेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। तब इप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोवेर से ले मिन्नित तक, जो 20 नगर है, वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इज़राइलियों से हार गए। जब इप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे बेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इज़राइलियों में यह रीति चली कि इज़राइली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थीं। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, खोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि बरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है,
तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश्य है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कंपकपी ने उनको आ पकड़ा और जचा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की चोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे, परमेश्वर यहोवा की आत्मा जब इप्ता के ऊपर समा गई थी तब वो सब कुछ हासिल कर पाया। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके आत्मा के द्वारा हम विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना के उत्तर भी हम पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।